और सामने गाँव भी आ गया। ये गाँव के बच्चे बोले या कहूँ, पिछली बार जब मैं कैलाश गया था तो मैंने इंग्लिश में बोल के देव कहते हैं, जो तन पर भस्म रमाते हैं, जो देव के देव कहते हैं, जो तन पर भस्म रमाते हैं, वो महायोगी वो घड़दानी कौन है? शिव 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 शंभो। जय शिव भोला भंडारी की जय, महादेव त्रिपुरारी हर महादेव, उमानाथ कैलाशपति जय, महाकाल पगधारी की बोल बम बम बोल बम बम बोल बम 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 भोले। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत अद्भुत दिवस रहा आज हमने बाबा श्री आदि कैलाश के अलौकिक दर्शन किए और अब शाम के समय नाभी गांव में एक रंगारंग कार्यक्रम रखा गया, जिसके अंदर उन्होंने हमें अपनी संस्कृति के बारे में बताया, अपने कल्चर के बारे में बताया। आप लोग भी एंजॉय करो। हर हर महादेव। यहाँ सबको ओम नमः शिवाय आए हुए सभी भक्तजन, चाहे कहीं से हिंदुस्तान के किसी भी पार्ट से आए, सबको मैं कैलाशी गौरव की तरफ से ओम नमः शिवाय। यहाँ भैया थोड़े गलत हो गए, इन्होंने मेरा दिल दुखा दिया। मेरा नाम कैलाशी गौरव नबियाल है। ये इन्होंने गौरव, मैं यहाँ नाभी का वासी हूँ। ये मेरी बीवी बैठी है, अभी इससे मेरी बात हुई है कि रिटायरमेंट के बाद मैं नाभी में आके बस रहा हूँ, और ये मुझे एकदम पराया कर दिया गौरव गौरव के। मैं इस गांव में 2017 से आ रहा हूँ, क्योंकि मैं 2009 से कैलाश मानसरोवर यात्रा कर रहा हूँ। तो आदि कैलाश की तरफ नहीं, हम कैलाश मानसरोवर जाते थे, तो गवर्नमेंट ने इनको सौंपा कि क्योंकि हमारा एक्लिमेटाइज नहीं हो पाता था प्रॉपर वे से, कि आप एक दिन के लिए नाभी गांव जाओ। यहाँ मैं आपको मतलब अब वही चीजें हैं कि हमारे परदादा हमें बताते थे कि पहले हम पैदल जाके तीर्थ यात्रा करते थे और इतने इतने महीनों में आते थे और ऐसे होता था। और अब हम अपनी जनरेशन को, आने वाली को बताएंगे कि इस यात्रा पे हम पैदल आते थे और आज हम धारचूला से चल रहे हैं और 5 घंटे में ऊपर नाभी आ गए। और नाभी पहुंचने में हमें 6 दिन लगते थे धारचूला से, जो हम पहले नारायण आश्रम, फिर सिरका, गाला, बूदी, गूंजी, उसके बाद नाभी, तब हम आते थे पैदल चल के। तो मतलब समझो एक्सट्रीम यात्रा हम लोगों ने की है और भोले के दर्शन भी उस हिसाब से पाए हैं। 2017 से इनके पास हम आना शुरू हुए
तो यहाँ इंतजाम कुछ भी नहीं होते थे। मैं इस चीज के लिए मैं भैया से माफी मांगता हूँ अगर मैं गलत हूँ। बहुत लिमिटेड है, क्योंकि इन लोगों के लिए नई एक शुरुआत थी उस टाइम पे। गवर्नमेंट ने इनको मेरा ये मानना है कि भारत सरकार ने ये बहुत उत्तम कदम उठाया था उस मौके पे कि इस एरिया के जो लोग हैं वो पलायन कर रहे थे, इस एरिया से लोग नीचे जा रहे थे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था उस मौके पे। पैदल यात्रा आती थी, सिर्फ कैलाश मानसरोवर यात्री यहाँ आते थे, वो भी एक साल के अंदर सिर्फ 1000 यात्रियों को मौका मिलता था। उसमें से भी सिर्फ 600 यात्री आते थे जो लिपू लेक से आते थे, और 200-300 यात्री जो थे वो सिक्किम की साइड से जाते थे, नाथुला से जाते थे। तो 600 यात्रियों में इन लोगों को क्या ही गुजारा चलता जो यहाँ पर ये प्रमोशन करते। तो हम लोगों का बैच आया जब इनके पास में, ये जो मिताली जो है, ये मेरे ख्याल से झोली में थी, बहुत छोटी सी बच्ची थी, और इनको ले लेके हमारा पूरे बैच के एलओ लाइजनिंग ऑफिसर कहते हैं, एलओ साहब और सब लोग 60 के 60 लोग ले लेके घूमते थे इसको पूरे नाभि के अंदर। सारा खाली होता था, कुछ भी नहीं होता था, थोड़े से जो इनके पुराने मकान है वो होते थे, और बहुत आनंद आता था। तो इनसे एक वादा लिया था उस टाइम पे, एक तो मंदिर का, कि यहाँ पर जो मंदिर था वो टूटा फूटा था मंदिर, जैसे जल चढ़ाने गए तो हमने देखा कि यार नाभि का मंदिर उतना वो जैसे होना चाहिए शिव का भव्य मंदिर वैसा नहीं है। और दूसरा ये स्टेज का, ये भैया को याद होगा तो महादेव की कृपा से, अब पता नहीं भैया को याद है नहीं याद है, उस टाइम पे 60 लोगों के बैचों ने अपने पास से जो भी उनके पास तिल फूल था, मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा, जो तिल फूल था इनको भेंट किया कि भैया अगले साल हम आए ना तो यहाँ पर स्टेज होना चाहिए, ताकि जो आपने इतनी अभी आज तो ये तो अब वो प्रोफेशनल वाला किया, पहले होता था रंगीलो गाँव माँ होम स्टे ना बीमा, रंगीलो गाँव माँ होम स्टे ना बीमा, मैं नाचला हो मैं गाऊं हो, मैं नाचला हो मैं गाऊं हो। अब तो ये प्रोफेशनल हो गए, अब तो ये प्रोफेशनल गानों पे डांस करते हैं। हम लोगों ने तो इनकी ओरिजिनल संस्कृति देखी है अपनी आंखों से। हमारे जितने कैलाशी होते थे, जो लोग यात्रा पे आते थे, इनकी ड्रेसअप में वो रंग जाते थे। आज भी हमारे बीच में वो बैठी है कलावती जी और उनके हस्बैंड, उनकी सारी फोटो ही नाभि की ड्रेस में आती है। मैं आपको कहूँ तो अभी मेरे फोन में पड़ी है, वो वही उसको प्रमोट करते हैं, क्योंकि यही तो चीज है। इंडिया क्या है? संस्कृति का मिलन। आप साउथ से, कोई पंजाब से, कोई मद्रास से, हम लोग एक ही हैं। और मोदी जी ने, मैं किसी प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना कहूंगा क्योंकि इतनी पुरानी यात्रा से आ रहा हूँ, जो शुरुआत उन्होंने की है होम स्टे की, और जो इस एरिया का विकास हुआ है, और जो आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ 2024 में, अब मैं अपने परिवार के 65 जनों को यात्रा करवा के, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे 70 साल की माता या 70 साल के पिता या कोई 84 साल की किसी कैलाशी की माता इस यात्रा पे आ पाएंगी, क्योंकि पैदल यात्रा हम लोग जो 30-30 साल के लोग होते थे, हम लोगों के लिए मुश्किल होता था। और आज जो विकास हुआ इस एरिया का, मैं हैट्स ऑफ करता हूँ यहाँ के लोगों का और यहाँ की सरकार का और मोदी गवर्नमेंट का। देखो, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमारे फौजी धारचूला से अपनी राइफल्स और बैग और सब कुछ उठा के, इन लोगों के पास में सब्जी नहीं होती थी, दालें नहीं होती थी, सामान नीचे से आता था, हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते थे। हम समझते थे कि जब हम पैदल चल के इतना आ रहे हैं तो इन लोगों को भी तो आना पड़ता है, और हमने अपने फौजियों को अपने कंधे पे लादते हुए सामान, हम तो भाई साल में एक बार ही आना है कैलाश यात्रा पे, लेकिन फौजी को तो अप डाउन डेली होना है। हमारे फौजियों के लिए जो उपकार किया है इस गवर्नमेंट ने, मैं हेड्स ऑफ करता हूं मोदी जी के लिए। सबसे पहले हम बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब आप क्या बोलते थे, अच्छे वो हमारे अंदर स्पार्क है, वो कहते हैं भोलेनाथ के भक्तों की आंखों में ही आग है, ठीक है ना। हम यात्रा अब जो दर्शन आज मदन भाई, मेरी कल बहस हो रही थी रात को 9-9:30 बजे कि हम कल ओम पर्वत जाएंगे और परसों हम आदि कैलाश जाएंगे। तो भैया मैंने एक चीज, मैं आज भी रास्ते में एक चीज बताया था, मैंने आज तक सनम दीदी को और भैया को जो चीज बोली है, इन्होंने मेरी कोई बात नहीं काटी। मतलब ये साक्षी है, इन्होंने मेरे कहने से, क्योंकि मेरे को एक अंदर से आभास हो रहा था कि आज का मौसम जो है वो अच्छे रहने वाला है। और आज हकीकत में जो आदि कैलाश होके आए हैं, मैंने क्या फील किया है, मतलब ये मेरे अपने भाव है, मैंने ये फील किया है कि आज भोलेनाथ ने सबको बुलाया, उनको बोला नंदी जी आप भी जाओ, माता पार्वती आप भी जाके अपने पियर हो, और गणेश जी और कार्तिक को आज मैं अपने बच्चों को खुले दर्शन दूंगा। जितनी खुला मौसम आज रहा है, मैंने अपने जीवन में ऐसी यात्रा में ऐसा कैलाश, इवन कैलाश हम जो जाते हैं
घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, पर इतना ही कर्टन होता है बस, जितने में बाबा के दर्शन हो जाए और आप माथा टेक लो। बादल ही रहते हैं क्योंकि इतनी हाइट पे ये पर्वत है, यहाँ बादल। और आज मैं सुबह हम लोग मेरे ख्याल से 9, 9:30 बजे पहुंच गए और अभी तक शाम को 5:30, वो भी बाबा ने समझो धक्का मार के जबरदस्ती भेजा है कि जाओ अपने घर जाओ। अब मैं अब परिवार वापस आ गया, अब तुम जाओ अपना काम करो। तो ये जो चीज है, मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज में और बढ़ावा मिले। आप जो भी लोग आए हैं, मेरे परिवार के भी लोग या जो और भी लोग मैं देख रहा हूँ, आप जाके अपने एरिया में अपने लोगों को बताएं कि नाभि एक ऐसा गांव है, वहां जाइए। जरूरी नहीं है कि कैलाश के दर्शन करने के लिए, वैसे ही आइए। मैं पिछली बारी अपनी गाड़ी व्हीकल लेके आया था, मैंने भैया को वादा किया था कि अगली बार आऊंगा तो परिवार समेत आऊंगा, और इस बार महादेव ने ऐसा किया कि मेरे पूरा परिवार, मेरी मासी क्या, मेरे चाची क्या, मेरे सब घर के फैमिली वाले सारे, मेरे ब्रदर कजन सब लोग आए हैं। और ऐसे आए हैं कि 10 साल का सबसे छोटा बच्चा और 84 साल की सबसे बड़ी लेडी, मतलब इतना बड़ा जनरेशन गैप करके आया, पूरा फैमिली है। तो मैं आगे भी आप लोगों को कहूंगा कि इस चीज को आगे प्रमोट करें और जितना सहयोग हो सके इन लोगों के साथ करें, ताकि ये एरिया जो हमारा पलायन ना करे और इस एरिया को हम अपना एरिया माने, ये सोचें कि इसको और बढ़ावा मिले। और आने वाले समय में मुझे बहुत खुशी है, मैं ये जितने भी लड़के आज जीपे चला रहे हैं, जितने लड़कों के साथ जा रहे हैं, ये सब पोर्टर होते थे, सब पोर्टर थे। कोई घोड़े वाला था, कोई पोर्टर था, किराए पे लेकर। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैंने इनकी लाइफ देखी है, इन बेचारों की बहुत मेहनत की है इन लोगों ने। हम लोग तो खाली हाथ होते थे और पैदल चलते थे या घोड़े पे चलते थे, ये लोग हमारे इतना इतना सामान चढ़ा के चलते थे। आज इन लोगों के पास बोलेरो गाड़ी है, ये गाड़ियों में लेके जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज को देख के। मैं बाबा को और आज अरदास करूंगा इस मंच से कि इन लोगों पे और कृपा करें। कोई ये मत सोचे कि पता नहीं मदन भैया कितना कमा रहे हैं क्या नहीं, कुछ जितनी इनकी मेहनत है। आपके घर में 4 मेहमान आ जाए ना, आप उनकी रोटी पूरी नहीं कर सकते। ये 200 लोगों को खाना कैसे बना रहे हैं, और सनम भाभी खुद बना रही है, खुद रोटियां बना रही है, खुद सब कुछ लगे। रात को मैं देख रहा था, मेरा रूम बिल्कुल सामने है इनके, रात के 1:30-2 बजे तक ये लोग बर्तन मांज रहे थे और सुबह हम लोग 4 बजे यहाँ पहुंचे तो नाश्ता तैयार था। तो सोचो ये लोग सोते कब है। बात हर चीज पैसे की नहीं होती। कोई ये कहेगा कि शायद पैसा कौन है, पैसा तो कोई भी कमा लेता है। ये सेवा, ये चाहे तो प्रोफेशनल लोग रख सकते हैं, लेकिन ये सब गांव के लोग काम कर रहे हैं। ये चाहे तो कुक बुला लें, प्रोफेशनल लोग बुला लें, इनका वो है ही नहीं। इन लोगों का मेन मकसद है भोलेनाथ के बच्चों की सेवा। तो आप लोग भी इनको उसी हिसाब से लो, इनको पोलाइटली डील करो, इनको प्यार से करो। अगर कोई चीज यहाँ अवेलेबल नहीं है, किसी चीज में कमी मत निकालो, किसी खाने में कमी मत निकालो, किसी सोने की जगह में किसी गर्म पानी की, क्योंकि इन लोगों की बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे। इस चीज के लिए इनको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, जितनी ये मेहनत करें इस चीज को चलाने। मैंने 2017 से 2024 देखा है, मुझे पता है किस लेवल पे पहुंचे हैं, और महादेव चाहेगा तो आने वाले सालों में तो बहुत आगे तरक्की करेंगे। और इतनी सी बात से मैं विराम देता हूँ अपनी जीवा को। सबको हर हर ओम नमः शिवाय। आज बहुत शुभ दिन है, हमने आदि कैलाश के दर्शन किए हैं, और हमारी माता जी का और मेरे बड़े भाई का आज बर्थडे भी है। और कितना शुभ दिवस है और कितनी शुभ जगह है जहाँ हम लोग ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। साक्षात शिव का आशीर्वाद मिल रहा है। और सनम दीदी ने अभी एक इनके लिए केक भी बनाया है अपनी कलाकारी से। तो मैं चाहूंगा मम्मी और भाई दोनों केक काटे और आप लोग सब उनको विश करो, आशीर्वाद दो। केक आ रहा है अभी 2 सेकंड के लिए। मुझे पता है डिनर की लेट हो रही है, लेकिन ये भी जरूरी है, ठीक है ना।
ओम नमः शिवाय। अद्भुत संयोग था, माता जी का और गोविंद भैया का जन्मदिन था और नाभी गांव में बड़ी धूमधाम से इस जन्मदिन को मनाया गया। आज 16 तारीख है और सुबह 7 बजे हम लोगों ने अपनी यात्रा नाभी गांव से शुरू करी और हम लोग श्री ओम पर्वत के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। हर हर महादेव। यह है नाग पर्वत। हर हर ओम महादेव। नमः शिवाय। हर हर महादेव। अभी हम लोग हैं काला पानी में, जो काली नदी का उद्गम स्थल है, और आप सामने देखें श्री नाग पर्वत। तो अगर नाग पर्वत के आपको दर्शन होते हैं तो ऐसी मान्यता है आपको ओम पर्वत के भी दर्शन क्लियर होते हैं। बिल्कुल क्लियर व्यू है आज नाग पर्वत का। इधर जो है ऊपर व्यास होता है और नीचे सामने काला पानी, काला मंदिर है, काला मंदिर है, काला पानी का मंदिर है। वहाँ हम वापसी में जाएंगे। अभी हम लोग अपने परमिट चेक करवाने के लिए खड़े हैं। गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और हमारे परमिट चेक होंगे, हमारी एंट्री होगी। उसके बाद हम आगे काला पानी से बढ़ेंगे नाभी ढांग की तरफ। नाभी ढांग में ओम पर्वत के दर्शन करके हम लोग बाबा का धन्यवाद करेंगे इस अच्छी यात्रा के लिए, सुगम यात्रा के लिए, और हवन करेंगे। उसके बाद वापसी में हम दोबारा काला पानी आएंगे और यहाँ भजन कीर्तन करके वापसी। आज का स्टे नाभी गांव में है। हर हर महादेव। देविका है, सवी है, शिवी, सिंपी, सब परफेक्ट चल रहे हैं और अभी लाइन लगी पड़ी है। नज़ारे देखिए आप। और ये ऊपर नाग पर्वत, यहाँ व्यास गुफा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सुबह के 9 बजे हम लोग नाभी ढांग पहुंच गए, जो एक शक्तिपीठ भी है। ये सामने ओम पर्वत जी के दर्शन हो रहे हैं, बिल्कुल क्लियर, और पूरा परिवार प्रसन्न है क्योंकि इतने साफ मौसम में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कि हमें ओम पर्वत जी के बिल्कुल स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं। हर हर महादेव।
श्री ओम पर्वत के साक्षात भरपूर दर्शन कर हम लोगों ने भोले बाबा का धन्यवाद करने के लिए एक सामूहिक हवन का आयोजन किया और बाबा के सम्मुख बैठ के, ओम के सम्मुख बैठ के इस हवन का आयोजन किया। सभी परिवार के 65 परिवारजनों ने इस हवन में सम्मिलित होकर अपनी अपनी आहुति डाली और बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि कल आदि कैलाश के दर्शन भी अद्भुत हुए थे और आज ओम पर्वत के भी दर्शन निर्विघ्न अद्भुत हुए। कोई बादल, कोई भी मौसम खराबी नहीं हुई, तो बहुत आनंद आया ऐसे दर्शनों के लिए। आप भी आनंद लीजिए इस हवन का। हर हर महादेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलम कल्पयपुरा अमृतं प्रार्थयामस्य तत्ते भवत्मङ्गलम्। चराचर गुरुं हरिं मंगल पाठे मेरे फिर बोली मन में स्मरण करना है और बोलेंगे अपना जल कम पड़े तो बता दीजिए, हम डाल देंगे। बहुत ज्यादा गंगा दशहरा आगत्य भक्तानां अमुकामुक गोत्रोत्पन्नः उच्चारित कर लेंगे।
अयम शक्ति शक्तिमान पूर्वम सरस्वती मस्थानाधिपम नमस्कृत्य दिंगनाथम निशाकरम धरणी गर्भसंभूतम सस्पुत्रम बृहस्पतिम यज्ञाचार्यम नमस्कृत्य सर्वशास्त्रम विद्याधिकाजे मुनिया आचार्यासे तपोधना सर्वे ते मम यज्ञस्य रक्षां कुर्वन्तु विघ्नता प्राच्यां रक्षत मामैति आग्नेयामग्नि देवता दक्षिणे उद्वारा हिमैत्यां खड्गधारि उदीच्छां बाणो रक्षेत् वैभ्यां वाहिनी उदीच्छां पादो हमारी ईशान्यां सुधारि ऊर्ध्वं ब्राह्मण में रक्षेत् धस्तात् दक्षिणीं तथा एवं तस्मिंसो रक्षेत् चामुण्डा सोपाना यज्ञाग्रे रस्थान शंखा पृष्ठे पद्मं तथोत्तमं वाम पार्श्वे गदा रक्षेत् दक्षिणे च सुदर्शनः उपेन्द्रः पातु ब्राह्मणम् आचार्यं पातु वामनः यजमानः सपत्नीका पुंडरीक विलोचना रक्षाहीनं तु यतस्थानं तत्सर्वं रक्षताद् हरिः। थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा गिराइए चावल अपने आप जमीन पर। बस बाएं पैर कौन सा है आपका? लेफ्ट पैर। उसी से 3 बार ओम हुम फट करके ओम हुम फट जान भूमिं त्रिवारं ताड़ेत। ऐसे ऐसे दे दीजिए हमें। पंडित जी कलावा मिला? थोड़ा सा मिला है। नहीं जलाइए, जल जाएगा आपका पूरा ऐसे बच्चा जलाइए, जल जाएगा। ये पार कौन है? ये पार सीधी पड़ी है ना अग्निसूतं पुरोदधेरहव्यमाहं पप्रवे देवामासादयादिः अग्नये नमः। अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुतासनं त्वं मुखं सर्वदेवानां हव्यभुक् तथा। ऐसे कपूर जलता हुआ ऐसे बीच में कर दीजिए, ऊपर से लकड़ी कर दीजिए। गंधम समर्पयामि अग्न्यात्मने नमः ततः पुष्पं हित्वर्थे अक्षतं समर्पयामि। अक्षन्नमेव दन्ता हिव प्रिया धूसतस्तोषः सुभानो विद्वान् स्यात् धूप बस एक पकड़िए वो जलता हवन के पश्चात सबने बाबा भोलेनाथ का शुक्रिया अदा किया और सबने सामूहिक फ़ोटो खिंचवाई और सब प्रसन्न थे क्योंकि इतने खुले दर्शन हुए। और अब हम लोग काली मंदिर पहुंच चुके हैं जहां से काली नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी यहाँ से
काला पानी नामक स्थान से निकलकर और आगे जाके शारदा नदी कहलाती है और आगे जाके सरयू नदी बन जाती है। ये माता काली हैं। ये 2019 में चढ़ाई हुई बेल है जिसके साथ हमने तस्वीर ली और बहुत आनंद की अनुभूति की। माता काली का मंदिर अद्भुत है। हर हर महादेव।